अंदर लोकतंत्र को लेके खतरा है और लोकतंत्र की लड़ाई को अब कांग्रेस को अंतिम लड़ाई लड़ना पड़ेगी। मगर निर्वाचन आयोग कह रहा है कि याचिका उनके पास नहीं आई है, इसलिए सुनवाई नहीं हुई है। 2 दिन से कोर्ट से याचिका उनके पास नहीं, लेकिन कोर्ट से पहले उनके पास हम लोगों ने निवेदन किया, आवेदन दिया। हमारे नेता गए, हमारे वकील गए, संघवी जी गए, तनखा जी गए, मीनाक्षी जी गए, रणदीप सुरजेवाला जी गए, जयराम रमेश जी गए, वेणुगोपाल जी गए। तो क्या वो कागज पर संज्ञान नहीं ले सकता था चुनाव आयोग? क्या आंख पे पट्टी बांध के दथराज के रूप में क्या हो रहा है? मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग गुमराह कर रहा है उच्चतम न्यायालय को। देख सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष जो उमंग सिंगार है, उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस प्रकार से सुनवाई नहीं हुई है तो वो अगला जो स्टेप है कांग्रेस पार्टी का वो अब राष्ट्रपति की ओर है। वो राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे, अपनी बात रखेंगे और विश्वास है कि जो राष्ट्रपति है देश की, वो उनकी बात सुनकर सही निर्णय तो लेंगी। उमंग सिंगार को आप सुन रहे थे। उमंग सिंगार कांग्रेस के नेता हैं, मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष हैं, कह रहे हैं कि अब इस मामले को लेकर कांग्रेस राष्ट्रपति से गुहार लगाएगी और सुप्रीम कोर्ट में हालांकि कल इस मामले को लेकर सुनवाई होगी, आज टल गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को चुनौती जो दी गई थी और उसके बाद नामांकन रद्द कर दिया गया था और अब इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस गई थी। मीनाक्षी नटराजन ने कल याचिका लगाई थी। हमारे साथ इस वक्त अमृत तिवारी जुड़ गए हैं। अमृत, उम्मीद फिर क्या देखी जाए? क्या आखिरी उम्मीदों पर पानी फिर गया है आज की सुनवाई टलने के बाद कांग्रेस की? देखिए विवेक, इसमें पहले ये समझना है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू नहीं की थी, बल्कि इस मामले में अभिषेक मनु सिंघवी जो कि सुप्रीम कोर्ट में मीनाक्षी नटराजन की तरफ से वकील हैं, उन्होंने इसमें जो है मामले को लिस्ट कराने के लिए पहले तो ये जद्दोजहद थी कि मामले को लिस्ट कराया जाए, सूचीबद्ध कराया जाए, और कोर्ट ने इसको कल के लिए सूचीबद्ध किया है। यानी कि सुनवाई आज नहीं हुई, सुनवाई अब कल होगी और कल की सुनवाई की प्रक्रिया जो है अब जो स्टार्ट होगी। जैसे मामला जो लिस्ट हुआ है तो देखना है कि शायद ये मामला फर्स्ट हाफ में ही निपटेगा, तो उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट कहता है। अब ये भी देखना है कि क्या मीनाक्षी नटराजन के पास कोई ऑप्शन बचता है। हालांकि इस दौरान अभिषेक मनु सिंघवी से भी कहा गया कि जब तक कोर्ट इसमें अपना फैसला नहीं करता है तो एक स्टे ऑर्डर ही इसको दे दे, ताकि जो परिणाम है चुनाव के बाकी चीज़ें वो रुक जाए। लेकिन इस पर कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं किया। कोर्ट ने ये कहा क्या यह मेंटेनेबल है, जो जस्टिस मिश्रा है उन्होंने ये बात कही थी, लेकिन इसमें कोई रोका टोकी नहीं की गई है। इससे साफ हो चुका है कि जो 3 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के वो निर्वाचित होने जा रहे हैं, क्योंकि अब इसमें समय लगेगा। नामांकन वापस करने का आज आखिरी समय 3 बजे तक का है, तो अब ये बात जो है आगे चली जा चुकी है। जो प्रक्रिया है, जो प्रोसीडिंग्स है वो आगे चली गई। सबसे अहम बात है कि इसमें सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन है, सब गार्जियन कौन है। गार्जियन मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और चुनाव आयोग की तरफ से इस मामले में अभी तक कोई आश्वासन, टिप्पणी या फिर कोई डायरेक्शंस नहीं दिए गए हैं। तो ऐसे में सीधे सीधे देखा जा रहा है कि जो मीनाक्षी नटराजन के आरओ ने जिस तरह से उनका खारिज किया था नामांकन, वो यथावत वैसे ही बना हुआ है, उसमें कोई अंतर नहीं है। अब साफ हो चुका है कि मीनाक्षी नटराजन के लिए अगर ये अदालती प्रक्रिया चलती हुई है तो जैसा कि कल अभिषेक मनु सिंघवी चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद मीडिया से कह रहे थे कि हम 3-4 साल तक इंतजार करने की बजाय चाहेंगे कि कोर्ट से पहले चुनाव आयोग ही इस मामले में मेरिट को देखते हुए दखल दे, लेकिन कोर्ट चुनाव आयोग ने नहीं दिया। अब अदालत में जाएगी, लंबी प्रक्रिया जरूर चलने वाली है। राज्यसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी के पास जाती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल अमृता, स्पष्ट हो चुका है, क्योंकि अगर उस आरओ के निर्णय पर कोई फैसला नहीं होने जा रहा है तो फिर शाम को 3 बजे, दोपहर 3 बजे ये भी तय होगा कि 3 सीट पर कितने उम्मीदवार हैं। तो वहां पर तय होगा कि 3 उम्मीदवार हैं, वो तीनों को राज्यसभा चुनाव के लिए उन्हें विजयी घोषित किया जाता है। वोटिंग की जरूरत नहीं है, यानी कि 18 जून तक जाने की जरूरत नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट कल तय करेगा कि अब जो आज फैसला 3 बजे के बाद हो जाएगा, फिर उस पर भी कोई हस्तक्षेप करता भी है नहीं करता है। विवेक राणा हमारे साथ जुड़े हुए। विवेक, उमंग सिंगार क्या कह रहे थे? अब कांग्रेस के पास क्या विकल्प बचे हुए हैं? बिल्कुल विवेक, यदि कांग्रेस पार्टी की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि कल सुनवाई होगी। यानी कह सकते हैं कि जो तीनों जो राज्यसभा के जो प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के, वो आज उनको प्रमाण पत्र मिलेगा, वो अपने जीत का जो प्रमाण पत्र है वो लेते दिखाई देंगे। मगर कांग्रेस की यदि बात करें तो कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष है मध्य प्रदेश के उमंग सिंगार, वो कहते हुए दिखाई दिए कि ये जो निर्वाचन आयोग है वो जो 2 दिन से क्या कर रहा था,
कांग्रेस के जो तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो लगातार दिल्ली में बने हुए थे, निर्वाचन आयोग से लगातार चर्चा कर रहे थे, पत्र भी लिखा था, शिकायत के लिए आज सुनवाई होना था। मगर जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके पास याचिका नहीं आई है, जो निर्वाचन आयोग के वकील द्वारा कहा गया अब सुनवाई कल होगी, तो अब वो सीधे जो राष्ट्रपति है वहां जाते दिखाई देंगे। कांग्रेस के तमाम जो बड़े बिल्कुल, नेता यानी हैं, कि जो कुल मिलाकर मतलब एक ही लबोलुआब है कि आज फैसला होने वाला है कि 3 उम्मीदवार कौन जीत रहे हैं राज्यसभा के मध्य प्रदेश में। अब कल सुप्रीम कोर्ट किस तरह का हस्तक्षेप करता है इस मामले में, ये कल ही का तय होगा। लेकिन आज की सूरत हाल की तस्वीर यही होगी कि शाम होते होते बीजेपी में जश्न नजर आएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्यसभा चुनाव पर बड़ी खबर है। आज नाम वापसी का आखिरी दिन है, दोपहर 3 बजे तक नाम वापस हो सकेंगे। अब आप कहेंगे कि नाम वापस कैसे होंगे, नाम तो 4 थे, 1 रद्द हो गया, मतलब ये प्रक्रिया है। 3 बजे के बाद ये तय होता है कि कितने बचे उम्मीदवार हैं और कितनी सीट है। 3 उम्मीदवार बचे हैं, नामांकन रद्द हो चुका है मीनाक्षी नटराजन का, और 3 ही सीट है, तो तीनों को विजयी घोषित कर दिया जाएगा। ये प्रक्रिया का हिस्सा है और 3 बजे की डेडलाइन से पहले कांग्रेस के लिए अब राहत की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। राज्यसभा इलेक्शन में जहां पर 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती थी, लेकिन नामांकन ही रद्द हो गया और उसके बाद जो तीसरा उम्मीदवार बीजेपी ने खड़ा किया महेश केवट के तौर पर, महेश केवट का राज्यसभा जाना अब तय माना जा रहा है। इन सबके बीच आपको बताते हैं कि 3 बजे तक की अहम सुनवाई क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि 3 बजे तक काउंटडाउन है। खबर यह है कि आज दोपहर 3 बजे तक का समय है और नाम वापसी का आखिरी समय होता है, डेडलाइन है और इसी पर पूरा घटनाक्रम टिका हुआ है। 3 बजे तक आयोग ने राहत नहीं दी तो मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द माना जाएगा, तस्वीर बदल सकती है। संभावित मोड़ क्या है ये भी आपको बता देते हैं। आयोग ने राहत दी, चुनाव फिर मुकाबले में बदल जाएगा, यानी कि कांग्रेस फिर से इन हो जाएगी। अब चूंकि पूरी प्रक्रिया चुनाव आयोग के पाले में है, आज अभी इस वक्त समय हो रहा है लगभग 12:05 का, लगभग 3 घंटे का समय बाकी है। इन 3 घंटों में अगर चुनाव आयोग कुछ फैसला लेता है तो ही संभावना है कि कांग्रेस फिर से चुनाव में इन हो जाएगी। अगर 3 बजे तक चुनाव आयोग कोई निर्णय नहीं लेता है तो फिर 3 बजे के बाद ये तय हो जाएगा कि 3 सीट खाली, 3 उम्मीदवार, भले ही वो किसी भी दल के हों, उनको जीता घोषित किया जाता है। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में जो 3 उम्मीदवार हैं वो तीनों ही बीजेपी के हैं, तो तीनों सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आएंगी। आयोग अभी तक शांत है, चुप है, कोई फैसला नहीं लिया है। आखिरी मिनट तक भी फैसला हो सकता है और गणित बदल सकता है, लेकिन ये सब कुछ 3 बजे से पहले। इन सबके बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, दिल्ली में कांग्रेस की इमरजेंसी मीटिंग हो रही है और सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों को बुलाया गया है दिल्ली। सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी बैठक कर रहे हैं। हर राज्यों के अलग अलग मुद्दों को लेकर चर्चा चल रही है, लेकिन जो सबसे हॉट टॉपिक है वो ये है कि मध्य प्रदेश के राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो जाना, और इस मामले को लेकर भी संभवतः चर्चा होगी। जीतू पटवारी इस बैठक में शामिल हैं। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी भी इस मीटिंग में पहुंचे हुए हैं। एमपी समेत वर्तमान तमाम परिस्थितियों पर अलग अलग राज्यों में क्या हालात हैं, कांग्रेस को कैसा मजबूत करना है, क्या रणनीति है, क्या चिंतन मंथन है, ये सब कुछ आज की इस मीटिंग में हो रहा है।